श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी शॉर्ट हैंड में ऋषि प्रणाली। तो आज है उसका डे 1। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसमें यूज़ क्या क्या होगा, कौन कौन सी बुक्स का। तो इसमें सबसे पहले हम बुक लेंगे ऋषि प्रणाली की, और इसमें यूज़ हम पेन की बिल्कुल नहीं करेंगे, इसका यूज़ हम पेंसिल का करेंगे, जो कि पेंसिल का नाम है अप्सरा। ये देखिए पेंसिल है, ये अप्सरा पेंसिल, और इसमें हम अभी तो यूज़ करेंगे ये अप्सरा रबड़ का। तो आप लोग मार्केट से जाके सबसे पहले ऋषि प्रणाली की बुक और ये पेंसिल अप्सरा शॉर्ट हैंड, आप पेंसिल जाके बोलेंगे शॉप पे तो ये पेंसिल आपको मिल जाएगी, इसी का यूज़ किया जाता है। चलिए तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमें लिखना है मैं चाहता हूँ, तो ये हो गया लॉन्ग हैंड। किसी भी वाक्य को उसके अक्षरों में लिखना, पूरा लिख देना। तो मैंने अब इसको लिख दिया ऐसे, मैं जाता हूँ। तो ये रेखाएं क्या हैं, कैसे हैं, तो मैं आपको अब बताती हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। या फिर आप इसे मैं जाता हूँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड में ऐसे ही शॉर्ट करके लिखा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे कैसे होता है तो आप बताइए। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि ये शॉर्ट हैंड होता क्या है तो आप कहिएगा, मान लीजिए कोई स्पीकर है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वक्ता द्वारा बोले गए भाषण को जल्दी से जल्दी लिखने की जो कला होती है उसे हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो ये बात हो गई उसकी ये थोड़ी सी थ्योरी थी। शॉर्ट हैंड को हम गणेश विद्या भी कहते हैं और आशुलिपि भी कहते हैं। तो ज़्यादातर आप लोगों ने आशुलिपि ही नाम सुना होगा। तो चलिए ये हो गया शॉर्ट हैंड का इंट्रो। तो अब हम आते हैं कि शॉर्ट हैंड आपको सीखना कैसे है। तो डे 1 में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वर्णमाला। तो ये है वर्णमाला, ये देखिए आप लोग। इसमें कुछ सीरीज़ होती हैं। तो का वर्ग की सीरीज़ है का, खा, गा, घा। तो चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले का, ख, ग, घा। ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा, तो चलिए मैं बता दूं आपको कि ये का वर्ग में का बनता कैसे है। का वर्ग में का बनता कैसे है, तो आप ये लाइन पर ही हल्की सी इतनी बड़ी डैश कर दीजिए, इसे बोलते हैं का। तो हाँ, मैं आप लोगों को ये बताने भूल गई थी कि आपको एक कॉपी लेनी है शॉर्ट हैंड की। तो अब देखिए खा बनता है बिल्कुल ऐसे हल्के बिंदु में, ऐसे पीस से कट कर दें। और खा सेम का की तरह ही डार्क बनता है। तो लाइन पे ही ऐसे करके आप गा बना दीजिए, ऐसे आप बना दीजिए घा। तो ये हो गया हमारा का वर्ग। और अब हमें बनाना है ये चा वर्ग। तो चा वर्ग में चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे चा वर्ग। तो चा वर्ग में हम ये देखिए ऊपर से लाइन नीचे आ रही है, तो हम यहाँ पे पहले सबसे लिख लेते हैं चा, छ, ज, झ। तो चा वर्ग में जैसे का हल्की बिंदु पहले थी, तो उसी तरह चा भी ऊपर से नीचे आएगी हल्की बिंदु। तो ये हो गई चा। और छा को हम लिखेंगे ऐसे हल्की बिंदु ऊपर से नीचे आएगी और बीच से कट कर देंगे, ये छा हो जाएगा। और जा सेम चा की तरह ही ऊपर से नीचे आएगी, लेकिन ये रहेगी डार्क। और झा भी ऊपर से नीचे ही आएगी और डार्क बिंदु रहेगी, और हम इसको बीच से कट कर देंगे। तो ये हो गया चा वर्ग। तो अब हमको लिखना है टा वर्ग। देखिए टा वर्ग। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे टा वर्ग। तो टा वर्ग में क्या है, पहले तो हम लिख लेते हैं टा, ठा, डा, ढा। तो इसको हम लाएंगे ऊपर से नीचे। ये हो गया टा, ये हो गया ठा, बीच से कट करेंगे, ये हो गया डा, ये हो गया ढा। नहीं सॉरी डा ऐसे नहीं, डा पूरा डार्क ऊपर से नीचे ऐसे आएगा, ढा ऊपर से ला के नीचे से ऐसे कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा टा वर्ग।
चलिए तो अब हम आते हैं ता वर्ग पे। तो चलिए देखिए ता वर्ग कैसे बनता है। सबसे पहले लिखेंगे ता वर्ग। तो ता वर्ग में पहले हम लिख लेते हैं ता, थ, द, धा। तो ये लाइन आता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो ऐसे इसको हम कहते हैं ता, और इसमें ही हल्का ही रहेगा। ऐसे ता बना के हल्का सा बीच से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा था, और ता को ही हम डार्क कर देंगे तो बन जाएगा दा, और था को हम डार्क करके ऊपर से नीचे ऐसे लाएंगे तो ये बन जाएगा धा। तो चलिए अब हम आगे पा वर्ग पे। तो पा वर्ग में बाएं तरफ ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे पा वर्ग। तो पा वर्ग में आता है पहले पा, फ, ब, भा। तो ऊपर से नीचे पा को हम हल्का लाएंगे ऊपर से नीचे पा, फा बीच से कट कर देंगे, बा और भा बीच से कट कर देंगे तो ये हो गया हमारा पा वर्ग। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें लिखना है या। तो देखिए या हम कैसे लिखेंगे। या ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो हम बनाएंगे इसको ऐसे, फिर राउंड, फिर इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे। इसको बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। चलिए अब ये देखिए, अब या के बाद आता है रा। तो रा को हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हमको बनाना था रा। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि ये कैसे रा, ला और शा कैसे बनता कैसे है। और मैं रफ में बता रही हूँ। ऐसे कैसे गोला करिए, बीच से कट। तो ये हो गया हमारा रा, और ये हो गया हमारा ला, और इनको हम पढ़ेंगे शा। शा इस तरीके से भी बनाया जाता है। चलिए तो ये तो था मेरा रफ, और मैं आपको बताती हूँ कि ये बनता कैसे है। तो देखिए या के बाद आ गया रा। तो रा को हम पहले करेंगे ऐसे नीचे से ऊपर, और फिर ऊपर से ऐसे कर देंगे तो ये हो गया हमारा रा। और फिर आता है ला। तो ला हम ऐसे लिखेंगे, और ला जाएगा नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। फिर आता है वा। ये सब थोड़े कठिन शब्द हैं, तो इसको लिखने में आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो वाह हम ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो फिर अब हम आते हैं ये देखिए शा, हा, मा, ना। तो चलिए लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि ये देखिए शा हम ऐसे इधर से ले आएंगे, फिर इधर से भी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे। तो शा के लिए हम ऊपर से नीचे की ओर इधर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर हम इधर जाएंगे। तो ये हो गया शा। और अब हमको लिखना है हा। तो हा के लिए हम ऐसे छोटा सा गोला बनाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और एक करना है ऊपर से नीचे की ओर, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। अब आ गया माँ। तो हमको माँ को ऐसे बनाना है, ऐसे, और नीचे से ऊपर की ओर, और हमको ऐसे बीच से कट कर देना है। तो ये हो गया माँ। अब देखिए ना को हमको बनाना है ये, ऐसे कर देना है, फिर ऐसे करके बीच से कट। तो कहीं भी
जैसे हमको माँ का बस एक ही बार प्रयोग करना, चाहे हम इसको ऐसे लिखें चाहे हम इसको ऐसे करके कट करते हैं। और ना में अपोजिट ऐसे करके इसको ऐसे करना है और ऊपर से नीचे लाके बीच से कट कर देना है। तो ये हो गया हमारा। अब हमको मेरे बचे हैं बस ये 3 वर्ड। तो चलिए अब हम लिखेंगे ड़ा। ड़ा। तो किसी भी रा को अगर हम ऐसे बीच से कट कर दिए तो ये हो गया ड़ा। वैसे यूज़ तो एक ही करना है, आगे चल के यूज़ एक ही करना है, तो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे यूज़ करना है इसका। तो अब हम लिखेंगे ड़ा। तो इसको हा को अगर हम बीच से कट कर दिए तो ये बन गया ढ़ा। ठीक है। तो अब आ गया अंगा। अंगा, इसको आप सिंपल NG भी समझ सकते हैं, अंगा। ठीक है। तो जैसे हम ये जो ना बनाए थे इसको हम खूब ऐसे से गाढ़ा कर दें तो ये बन जाएगा हमारा अंका। तो ये देखिए हमारा वर्णमाला कंप्लीट हुआ। तो ये था हमारा वर्णमाला। आज डे 1 था। तो इतनी जल्दी आप लोगों को समझ में ये आने वाला नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में ना आए तो ये वीडियोस आप बार बार देखें और समझें। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।